वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस बिफोर, एगो, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट और अगेंस्ट। इन सभी का अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे। बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने, एगो का मतलब होता है पहले, और यहाँ पर हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि जो एगो का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और पास्ट की घटनाओं को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। अब हम देखेंगे नया प्रेपोजिशन। हमारा नया प्रेपोजिशन है ऑपोजिट, जिसका अर्थ होता है के सामने, के विपरीत। अगला प्रेपोजिशन है अगेंस्ट, जिसका अर्थ होता है के विरुद्ध, से सटकर, पर या तुलना। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसके माध्यम से सभी प्रेपोजिशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि इसका सेंटेंसेस में किस प्रकार यूज किया जाता है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। शी कैन मैरी बिफोर 30। इसका अर्थ होता है वह 30 साल से पहले शादी कर सकती है। अगला एग्जाम्पल, आई विल कम हियर बिफोर 10 PM। मैं यहाँ 10 बजे से पहले आ जाऊंगा। अगला सेंटेंस, आई वेंट टू मुंबई 2 months ago। मैं 2 महीने पहले मुंबई गया। यहाँ पर हमने एगो का प्रयोग किया क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और रूल के मुताबिक एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। शी कैन नॉट स्पीक बिफोर, इन फ्रंट ऑफ मी। इसका अर्थ होता है वह मेरे सामने नहीं बोल सकती है। यहाँ पर आप बिफोर या इन फ्रंट ऑफ कोई भी लगा सकते हैं। देखेंगे अगला एग्जाम्पल, ही लिव्स ऑपोजिट मी। वह मेरे सामने रहता है। इस तरह से आप ऑपोजिट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, हर हाउस इज ऑपोजिट द ताजमहल। उसका घर ताजमहल के सामने है। इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नया सेंटेंस, यू कैन नॉट वर्क ऑपोजिट मी। तुम मेरे विपरीत या कह सकते हैं तुम मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकते हो। इस तरह से आप ऑपोजिट का यूज कर सकते हैं। He will never speak opposite him। वह उसके विपरीत कभी नहीं बोलेगा। इस तरह यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एग्जाम्पल है अपोजिट का, वह मेरे सामने रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह मेरे विपरीत रहता है। मतलब मैं रोड के इस तरफ रहता हूँ तो वो रोड के उस तरफ रहता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो गया। या हम कह सकते हैं वह मेरे सामने रहता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है वह है कि वह मेरे विपरीत रहता है। वैसे ये एग्जाम्पल ताजमहल वाला, उसका घर ताजमहल के सामने है, मतलब ताजमहल के विपरीत है। इस तरह से दोनों सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल प्रेपोजिशन अगेंस्ट के। देखते हैं पहला सेंटेंस, आई एम अगेंस्ट हर। मैं उसके विरुद्ध हूं या मैं उसके खिलाफ हूं, ऐसा आप बोल सकते हैं। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट मी। तुम मेरे विपरीत लड़ रहे हो या तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे हो। इन दोनों में से कोई भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट द विंड। इसका अर्थ होता है हवा के विपरीत जाना कठिन है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। साइकिल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। इसका अर्थ होता है साइकिल दीवार से सटकर खड़ी है। तो सटकर यह अर्थ भी अगेंस्ट से निकाला जाता है। There is a ladder against the wall। इसका अर्थ होता है सीढ़ी दीवार से सटकर रखी है, या कह सकते हैं आप सीढ़ी दीवार से सटी हुई है। इस तरह से अगेंस्ट का प्रयोग आप करेंगे। लास्ट एग्जांपल, she is leaning against the table। मतलब होता है इसका वह टेबल पर झुक रही है। आज की सभी प्रेपोजिशंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।